मध्य पूर्व की इस पूरी आग में अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हॉर्मूज खुला है या बंद, बल्कि ये है कि क्या दुनिया को जो दिखाया जा रहा खुलापन असल में किसी बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं है। अमेरिका एक तरफ शांति डील और ऐतिहासिक समझौते की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बमबारी और नाकेबंदी जैसे शब्दों को मेज पर खुला रख रहा है। तो क्या ये कूटनीति है या दबाव का नया हाई लेवल वर्जन? और अगर सच में समझौता इतना करीब है तो फिर हर बयान में इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्या ये सब सिर्फ एक नैरेटिव बैटल है जिसमें असली सच्चाई पर्दे के पीछे कहीं और लिखी जा रही है, या फिर दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत बयान भी पूरे युद्ध की स्क्रिप्ट को बदल सकता है? दूसरी तरफ ईरान का रुख और भी तीखा और सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर हॉर्मूज सच में खुला है तो उसकी चाबी किसके हाथ में है? तेहरान बार बार कह रहा है कि कोई भी समुद्री मार्ग ट्रंप की प्रेस रिलीज से नहीं चलेगा। तो क्या यह सिर्फ जवाबी बयान है या एक स्पष्ट संकेत कि असली नियंत्रण अभी भी जमीनी ताकत के पास है? जब ईरान अमेरिका के हर दावे को झूठ कहकर खारिज कर रहा है तो क्या दोनों देशों के बीच बातचीत सच में चल भी रही है या फिर दुनिया को दिखाया जा रहा है एक राजनीतिक ड्रामा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अगली बार हॉर्मूज पर कोई फैसला हुआ तो क्या वो कूटनीति के टेबल पर होगा या किसी अचानक उठे सैन्य कदम की गूंज में? नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी नजर आ रही है, बल्कि अमेरिका, इजराइल और पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था फंसती दिख रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ कूटनीति की मेज सजाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ युद्ध और बमबारी की धमकियां खुलकर दी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस तनाव को और ज्यादा तेज कर दिया, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बुधवार तक कोई बड़ा समझौता नहीं होता तो ईरान के खिलाफ न सिर्फ दबाव जारी रहेगा बल्कि हालात बिगड़ने पर फिर से बमबारी भी विकल्प हो सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक तरीके का अल्टीमेटम माना जा रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि ईरान के साथ जारी सीजफायर की अवधि बढ़ना तय नहीं है और अगर कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अपने कड़े कदमों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर ब्लॉकेड यानी कि आर्थिक और सामरिक दबाव जारी रहेगा, खासकर बंदरगाहों को लेकर सख्ती बनी रहेगी। इस पूरे बयान से साफ झलक रहा है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ प्रतीकात्मक कूटनीति पर नहीं बल्कि प्रेशर एंड पनिशमेंट डिप्लोमेसी पर आगे बढ़ रहा है, जहां बातचीत और दबाव दोनों समांतर हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप का एक और रहस्यमयी बयान इस पूरे घटनाक्रम को और संदिग्ध बना देता है, जब उन्होंने कहा कि कुछ बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, लेकिन उसका कोई विवरण नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अस्पष्ट बयान अक्सर रणनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि विरोधी पक्ष अपने अगले कदम को लेकर असमंजस में रहे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मध्य पूर्व में हालात बेहतर दिशा में जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस समझौता या दस्तावेज सामने नहीं रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है शिका कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी पुरानी लाइन और ज्यादा सख्ती के साथ दोहराई। उनके अनुसार ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे और यही अमेरिका की रेड लाइन। ये बयान केवल सुरक्षा नीति नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का केंद्र बन जाता है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 2 दशकों से पश्चिम और तेहरान के बीच जो सबसे बड़ा विवाद बिंदु रहा है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का बयान इस पूरे संकट को आर्थिक युद्ध की दिशा में भी ले जाता है।
उन्होंने दावा किया कि ये समुद्री मार्ग खुल रहा है और इससे वैश्विक व्यापार को राहत मिलेगी। लेकिन इस बयान के ठीक उलट ईरान की व्याख्या इससे एक नियंत्रित और सशर्त स्थिति के रूप में पेश हुई। जी हां, ईरान ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी सैन्य जहाज की आवाजाही को ईरानी अनुमति से जोड़ा जा रहा है। यही टकराव असल में समुद्री कानून, संप्रभुता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बीच एक नई खाई पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया भी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के कई देशों ने स्पष्ट चिंता जताई है कि अगर हॉर्मूज में कोई भी बाधा बढ़ती है तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों, शिपिंग, इंश्योरेंस और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा। ये स्थिति 1970 के ऊर्जा संकट के बाद सबसे संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से कई ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। और अब कहानी का सबसे अहम और जटिल मोड़ तब आता है जब ईरान खुलकर ट्रंप के दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताता है। ईरानी संसद और रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से यह संदेश साफ है कि अमेरिका द्वारा पेश की जा रही किसी भी डील नैरेटिव को बिना ठोस गारंटी के स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसद के वरिष्ठ नेतृत्व ने ये तक कह दिया कि हॉर्मूज कोई सोशल मीडिया बयान से नहीं खुलेगा, बल्कि जमीनी सुरक्षा और रणनीतिक वास्तविकता पर आधारित होगा। ईरान के भीतर ये भी स्पष्ट होता जा रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि ये कार्यक्रम केवल सैन्य महत्व का नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक विकास का हिस्सा है। इसी कारण से ईरान किसी भी ऐसी डील को स्वीकार करने से हिचक रहा है जिसमें उसे अपनी टेक्निकी क्षमता को पूरी तरीके से छोड़ना पड़े। दूसरी तरफ अमेरिका स्थिति को एक क्लोजिंग विंडो ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में देख रहा है, जहां अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्पों को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। यही दोहरी रणनीति इस पूरे संकट को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि बातचीत और टकराव दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं। इसी बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शिपिंग रूट्स पर बीमा लागत बढ़ने की आशंका और निवेशकों की अनिश्चितता ये संकेत दे रही है कि बाजार किसी भी बड़े भू राजनीतिक झटके के लिए तैयार नहीं है। खासकर एशियाई देश जो मिडल ईस्ट तेल पर निर्भर हैं, वो इस स्थिति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। तो कूटनीतिक स्तर पर एक और परत सामने आती है, जहां पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका संभावित मध्यस्थ के रूप में चर्चा में है। खबरें ये भी संकेत देती हैं कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडलों की किसी तटस्थ स्थान पर मुलाकात हो सकती। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि पर्दे के पीछे संवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेहद नाजुक और अस्थिर अवस्था में है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू ये है कि ये केवल युद्ध और शांति का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये नैरेटिव वॉर 1 बन चुका है। एक तरफ अमेरिका ऐतिहासिक समझौते और करीब आती डील की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान उसे प्रोपेगेंडा और सूचना युद्ध बता रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र पर नहीं बल्कि वैश्विक जनमत और राजनीतिक धारणा पर भी लड़ी जा रही है। और सबसे खतरनाक स्थिति वही है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता को मजबूत संदेश देने के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब कूटनीति की जगह शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी ले लेती है तो गलतफहमी का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में एक छोटा सैन्य टकराव भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। आज की स्थिति में मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अमेरिका अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ईरान अपनी संप्रभुता और टेक्निक स्वतंत्रता की रक्षा में लगा है और बाकी दुनिया ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच में फंसी है। और इसी टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया किसी स्थायी समझौते की ओर जाएगी या फिर ये आने वाले समय में एक नए बड़े संघर्ष की नींव रख रही है। अभी की तस्वीरें यही बताती हैं कि शांति और युद्ध के बीच की दूरी लगभग मिट चुकी है और दोनों पक्ष उस बेहद पतली रेखा पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्रीय संतुलन को
बदल सकता है। आने वाला समय तय करेगा कि खाड़ी में हालात क्या बनते हैं, क्या ये युद्ध रुक जाएगा या फिर और ज्यादा भीषण रूप ले लेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा ब्रांड न्यू शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।